नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और बीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ रोज रात 8 बजे की तरह आज भी देख रहे हैं मुद्दे की बात में आज हम आपको ले चलेंगे बिहार और बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का वैसे तो इंतजार हो रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव की तारीख आने से पहले एक सर्वे, वोटर लिस्ट का रिवीजन करने की जो बात आई है, उसके बाद वहां हड़कंप मचा हुआ है। जो भी विपक्षी दल है उन्होंने विरोध किया है, जिसमें एआईएमआईएम, टीएमसी, आरजेडी, कांग्रेस, ये सारे दल शामिल है और उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट को प्रभावित करने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग को बीजेपी के साथ मिला हुआ होने के आरोप भी यहाँ लगाए गए हैं। क्या है सच्चाई? और वोटर लिस्ट का सर्वे आखिरकार चुनाव के ठीक पहले, एन पहले और सिर्फ जब कुछ ही दिन बचे हैं तब क्यों किया जा रहा है, इस पर आज चर्चा होगी और कुछ खास लोग, एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बिहार में इस बार क्या सिनारियो है और कौन से सिनारियो को पलटने की कोशिश आखिरकार बिहार में हो रही है। चलिए, हमारे साथ बिहार से कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, रवि कुमार जी। रवि कुमार जी, स्वागत है बीएनएम टीवी पर आपका। आप सभी का भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मदन मोहन जी जुड़े हैं, जो लगातार बिहार विधानसभा चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। मदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। चलिए, अब बिहार में क्या सिनारियो है, कांग्रेस के मित्र जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। रवि जी, क्या माहौल है इन दिनों? चुनाव बहुत नजदीक है और उससे पहले एक जो वोटर लिस्ट का सर्वे, कहीं ना कहीं पुनरीक्षण करने की जो बात आई है, नौबत आई है, क्यों आन पड़ी है? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अब तक बिहार में फर्जी लोग मतदान करते रहे हैं? देखिए मयूर जी, बात ऐसी है कि भी आपने कहा बिहार में क्या चल रहा है। जी। बिहार में एनडीए के सभी घटक दलों में डर का माहौल चल रहा है, हार का डर का माहौल चल रहा है। बुरी तरीके से ये आगामी विधानसभा चुनाव हारने वाले हैं और इसी डर में ये ट्रबल इंजन की जो एक एक्सटर्नल जो बॉडी है, डब्बे हैं, उसको मैदान में उतारा जा रहा है, जिसमें से एक चुनाव आयोग है। ठीक है, आखिर 22 वर्षों बाद इनको जो है 22 वर्षों बाद स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करने की जरूरत क्यों आप पड़ गई, वो भी चुनाव के ठीक 1-2 महीने पहले। तो ये पूरा का पूरा उनके हार का जो डर है, उस डर को सता रहा है और ये चाहते हैं कि इस स्पेशल रिव्यू, इंटेंसिव रिव्यू के जरिए दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों के जो बिहार से जो करोड़ों लोग बाहर रह रहे हैं, उनके वोट के अधिकार को छीना जाए। इनका यही मंतव्य है और कोई दूसरा मंतव्य नहीं है। क्योंकि भाई, चुनाव आयोग को ये तो समझना चाहिए कि आप एक महीने में 4 करोड़ से ऊपर लोग, 8 करोड़ लोगों का आप रिव्यू करने जा रहे हैं, वो आप कैसे एक महीने में कर लेंगे? जब जातीय जनगणना हुई थी, उसमें दो साल से ऊपर समय लगे और ये जो है, ये यहाँ पे कैसे कर लेंगे भाई एक महीने में? दूसरी बात, बिहार का 73% क्षेत्रफल ऐसा है जो अभी वर्तमान मौजूदा मानसून सत्र में बाढ़ से प्रभावित रहता है। वहां के लोगों का घर डूब जाता है, वो पूरा घर छोड़ के वो लोग कहीं ना कहीं एनएच पे बसते हैं, एनएच पे झोपड़ियों बनाकर रहते हैं, उनका सारा सामान गल जाता है। तो आप कौन सी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आप इनसे? ये मजाक चल रहा है क्या लोकतंत्र का? लोकतंत्र का मजाक हो रहा है, ये लगातार विपक्षी दलों ने जब से ये बात सामने आई है आरोप लगाना शुरू किया है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। इंतजार हो रहा है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और उसके बजाय तारीखों के बाद जब ऐलान होगा, तैयारियां होंगी, उसके बजाय वोटर्स का सर्वे शुरू किया गया है, कर दिया गया है, फॉर्म बांटने की शुरुआत हो गई, घर घर जाकर दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। ये काम कैसे होगा, ये सोचकर भी बिहार के राजनीतिक दल सकते में आ गए हैं। चलिए, 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन जी तो जुड़े हुए थे ही, आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मदन मोहन जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, पहले आपसे जवाब ले लेती हूँ, क्या कहेंगे ये जो वोटर लिस्ट का सर्वे कराने की बात हो रही है उसको लेकर? पिछली बार जब पुनरीक्षण हुआ था तो वो 2003 में हुआ था।
और इसके बाद मुझे लगता है 22 साल बाद जो है अब 1 जुलाई से ये शुरू होना है। तो इसके 2 पक्ष है। पहला पक्ष ये है जो ये हो क्या रहा है, हो आगे होगा क्या। तो इसमें एक फॉर्म भरना होगा जिसमें जन्म प्रमाण पत्र और नागरिकता के दस्तावेज दिए जाएंगे जी। और जिसकी अंतिम तिथि जो है 25 जुलाई है। ठीक है, तो अगर आप इसके पक्ष में देखिएगा, जो इलेक्शन कमीशन का जो अपना पक्ष है उनका ये कहना है, जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1950 की धारा 21 का जो तीसरा खंड है और अनुच्छेद 324 के तहत जो है इलेक्शन कमीशन को पूर्ण अधिकार है कि वो सूची में उचित सुधार कर सके। इसके उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं। जैसे एक तर्क है जो कोई आदमी बहुत जो है, कोई कुछ लोग बड़ जो है मृतक हो गए होंगे, कुछ जो है होंगे वो डुप्लीकेट मतदाता होंगे, कुछ जो है सो वो माइग्रेट कर गए होंगे। तो इसको जो है सो सुधार करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन के तर्क है। आप देखिएगा जो बहुत सारे लोग जो है वो शहर बदलते हैं, इसे अपडेट करना जरूरी होता है। और 18+ जो है वो बहुत सारे लोग जुड़ते भी हैं, तो उन लोगों को भी जो है हमें ऐड करना होता है। और एक बार अगर डिजिटल जो है प्रमाणीकरण हो जाता है तो हमें जो है आसानी होती है आगे इलेक्शन करवाने में। मदन जी, देर नहीं हो गई क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, देर नहीं हो गई ये सर्वे करने में? मैं वही बोल रहा हूँ, जो इसके विपक्ष में जो तर्क है वो ये तर्क है जो आप 25 से 31 दिनों में जो है इतनी बड़ी संख्या में आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। जी। दूसरी बात जो हमारे कांग्रेस के साथी ने बोला, जो आप देखेंगे जो बहुत सारे जो इलाके हैं, अभी बारिश का सीजन है तो मानसून रीजन में वहां पहुंचना जो है वो मुझे लगता है अभी वो सही समय नहीं है उसको करने का। जी। इसके अलावा जो बीएलओ अधिकारी होते हैं जो इनको जोड़ते हैं या जो इनके सरकारी अधिकारी होते हैं, वो भी मुझे लगता है सरकार के मतलब आप ऑर्डर पे ही काम करेंगे अभी, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन का कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे रूल। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बीएलओ भी कभी कभी बायस्ड हो जाते हैं, वो किनको जोड़ना है किनको नहीं जोड़ना है, ये भी जो है डीएम भी प्रशासनिक अधिकारी जो होंगे उनके निर्देश पे काम करेंगे। इसके अलावा जो है गरीबों के लिए जो है दस्तावेज जुटाना, जैसे एक नागरिकता का जो एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, अगर हम उसको जोड़ेंगे, नागरिकता का प्रमाण देने का बात होगा, तो उसमें जो है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं होगा वो अधिकार से वो वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे जो राजनीतिक दल जो है इस पे बहुत सारे चर्चा करेंगे, कोई इसे विपक्ष में बताएगा, कोई पक्ष में बताएगा, सरकार जो है इसे बताएगी जो ये कानून सुधार है, लेकिन इसका एक राजनीतिक जो है संदेश भी है। इसका राजनीतिक संदेश ये है जो एक डर का माहौल भी बनाना आप कह सकते हैं जो हो सकता है, क्योंकि आप ये संदेश देना चाहते हैं। सर, आपका नेटवर्क इंटरप्ट हो रहा है, बेहतर होगा कि आप गाड़ी साइड में पार्क कर लें और फिर हमसे बात करें प्लीज। तब तक मैं अखिलेश्वर जी के पास चलती हूँ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर, क्या कहेंगे? अचानक से चुनाव आयोग को ये याद आ जाता है कि बिहार में 22 साल से जो वोटर लिस्ट है उसको सर्वे नहीं किया गया है, उसमें फर्जी लोग हैं कि नहीं है, कुछ लोग जिंदा है कि नहीं है वो पता नहीं है। तो अचानक जब चुनाव सिर पर आन पड़े हैं तब ये कवायद शुरू की गई है, क्या कहेंगे इस पर? मरे हुए लोग होते हैं या गलत नाम होता है उसको छांटा जाता है। जी। तो यह तो उचित बात है कि गलत कोई नाम अगर जुट गया है या मृत व्यक्ति का नाम चल रहा है या फर्जी मतदाता है, उनको हटाया जाए तो कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे गरीब गुरबों के प्रमाण का जो है वो पंचायत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित भी करा करके उनको ये साक्ष्य दिया जाता रहा है कि ये यहाँ के रहने वाले। कुछ ऐसे गरीब गुरबे हैं जो घुमंतुक हैं, रोड के किनारे बसते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, उनके लिए दिक्कत। अब अगर गलत आदमी, एक एक आदमी का 2-2, 3-3 जगह नाम है और वैसे लोगों का नाम हटाया जाए तो इसमें हर्ज क्या है? अगर जी फर्जी लोगों का नाम हटना चाहिए, जो मरे हुए लोग हैं उनका नाम चल रहा है उसका हटना चाहिए। हाँ, किसी उचित आदमी का नाम मुनासिब है,
चूंकि संविधान ने अधिकार दिया है, एक व्यक्ति, जी। एक अधिकार और एक उसका मूल्य। चलिए रवि जी के पास वापस चले जाते हैं, उनका ही नेटवर्क सही लग रहा है फिलहाल के लिए। इसमें धांधली के कितने चांसेस लग रहे हैं रवि जी? देखिए, वो प्रैक्टिकल तौर पे 1 महीने में ये चीज बिल्कुल भी संभव नहीं है। हंसी आती है ये इंडिया गठबंधन के लोगों पे या देश के प्रधानमंत्री पे कि जो अपनी डिग्री न दिखाने के बहाने के लिए, नहीं दिखाने के लिए नया कानून बना देता है जी। कि ताकि हमारा फर्जी डिग्री ना दिखाना पड़े। और आज जो है पूरे देश के लोगों से और बिहार के लोगों से कागज मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो भी वैसी स्थिति में जहां पे लगभग 20 से 25% लोगों के पास ही जाति प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है। ये आधिकारिक डेटा मतलब मैं बता रहा हूं। तो ऐसे में दूसरी बात, आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, एक कागजात बनाने में कम से कम 10 दिन का भी, वो अखिलेश जी बोल रहे थे कि से वो जनप्रतिनिधि और एक चीजें आसान हो गई है। कोई चीजें आसान नहीं है। एक आय प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बनाने में किसी भी ब्लॉक या सरकारी ऑफिस में जाने पे कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता है। अब बहुत जल्दीबाजी चाहिए तो उसमें भी कम से कम 8 दिन 10 दिन लगेगा, तब जब आप पैसा देंगे जी वहां के अधिकारियों को घूस देंगे। तो ऐसे में 1 महीने में ये चीज संभव नहीं है। ये सब सारा इनका ब्यौरा देना एक मजाक है और एक जो है डर, जो इनके मन में डर बैठ चुका है कि हम बिहार का विधानसभा चुनाव हारने जा रहे हैं। ये बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला करने की कोशिश करने रहे हैं, लेकिन बिहार एक सजग राज्य है। यहाँ पे इन भाजपा और जदयू के लोगों का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा और इसका पुरजोर विरोध होगा। हम लोग करेंगे और पुरजोर विरोध तरीके से करेंगे। आप भाई, जहां पे बाढ़ आता है वहां पे लोग जा नहीं सकते, वहां पे अब कागजात मांगने कैसे चले जाएंगे? कौन अधिकारी वहां जाएगा जहां नाव चल रहा है, लोग जा नहीं पा रहे हैं, पूरा घर डूबा हुआ है। और तो ये जी, तो ऐसे में वोटर लिस्ट कैसे बनेगी, उस पर एक सवाल जरूर है। मदन जी के साथ फिर से हमारा संपर्क बन गया है। मदन जी, ये जो तर्क दिए जा रहे हैं कि बिहार में जो जनता है फिलहाल बाढ़ से प्रभावित है, लोग जो है अपनी खेती बाड़ी में, ऐसे में ये प्रमाण पत्र है कहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे, क्या कहेंगे? ये जो सर्वे है वो बनेगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है जो वो अपने वोटर को जो है वो अपडेट करने का, जो कितने वोटर जो है, मतलब जो उचित वोटर हैं, जिसको आप वैलिड वोटर कह सकते हैं, वो कितने हैं वैध वोटर। लेकिन जो आप नागरिकता का प्रमाण मांग रहे हैं, इसमें क्या यह एनआरसी के तर्ज पे लोगों को डराने की साजिश हो सकती है? ठीक है, आप देखिएगा, जो ईसीआई अगर नागरिकता का प्रमाण मांग रही है तो क्या जो सरकार है एनआरसी करवा रही है ईसीआई के थ्रू? एक सवाल उठता है जी। इसके तर्क बहुत सारे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अपने तर्क दिए हैं। सरकार जो है अपने तर्क दे रही है, विपक्ष अपने तर्क दे रही है। रवि जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रक्रिया है वो सही आशय के साथ लाई गई है? रवि जी, देखिए, अखिलेश जी जो बात कर रहे हैं वो रूटीन रिव्यू की बात कर रहे हैं या फिर समरी रिव्यू की बात कर रहे हैं? ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हो रहा है। ठीक है, इसमें समय लगेगा, इसमें पूरी कागजात चेक होगी। हम सिर्फ आपके माध्यम से 2 सवाल आपके सामने छोड़ जाते हैं सरकार के लिए। आप उनसे पूछिए कि अगर 1 महीने में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हो सकती है तो 1 महीने में जातीय जनगणना भी हो सकती है, आप कराइए। दूसरा सवाल कि अगर मौजूदा वोटर आपका फर्जी है तो आप इसी फर्जी वोटर के दम पे बनी सरकार से आप इस्तीफा देकर उस सरकार को गिराइए। सर, जातीय जनगणना तो पूरे देश में होनी है और वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसके अलग-अलग दायरे होंगे। इसको इसके साथ कंपेयर करना थोड़ा सा अलग है। नहीं। अभी जो हुआ था बिहार में जातीय जनगणना जो हुआ, उसमें कोई विशेष डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की गई थी। जब डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की गई तब 8 से 9 महीने लगे।
जब डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की गई तब आज से 9 महीने में लगे। यहाँ ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रहे हैं। 25% लोगों के पास ही उनकी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र है। आप आधार कार्ड को इनवैलिड कर रहे हैं, वोटर आईडी को इनवैलिड कर रहे हैं। आपका सिस्टम जो है वोटर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने में कितना भ्रष्टाचार होता है पूरा जन जन जानता है बिहार का। मजाक है क्या? लेकिन रवि जी, ये जो सरकार है जो चाहती है करके रहती है। अगर प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गई है तो वो तो खत्म करके ही रहेगी। तो बिहार में ये चीज नहीं होगी। बिहार में ये तानाशाही नहीं चलेगी। सर बिहार में ये सर घर बिहार मांगने की शुरुआत कर दी गई है। क्या कर लेगा विपक्ष, क्या कर लेगा? आप देखिए आगे आने वाले समय में आपको दिख जाएगा विपक्ष क्या करेगा। सो ये चीजें पूरी तरीके से, ये चीजें फर्जीवाड़ा है। सिर्फ महाराष्ट्र का खेला यहाँ दौड़ाए जाने की बात ये लोग कर रहा है। जी, बिहार में चुनावी रंग जो है लगातार बदल रहे हैं और लगातार बदल भी सकता है। कुछ महीने बाकी हैं। ऐसे में फिर से नीतीश कुमार पर बिहार की जनता भरोसा करेगी या फिर कोई नए दल को या तेजस्वी यादव जैसे युवा को मौका मिलेगा? ये सारी अटकलें अभी लगाई जा रही है। धीरे धीरे सिनारियो क्लियर होता जाएगा। लेकिन ये वोटर लिस्ट का जो कहीं ना कहीं पुनरीक्षण करने की बात आई है, उससे कितना फर्क पड़ता है ये भी देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव पर लगातार हम नजर बनाकर रखेंगे क्योंकि बिहार देश का एक बड़ा राज्य है और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से ही देश की राजनीति तय होती है। वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। बिहार विधानसभा चुनाव की सारी उठापटक हम यहाँ आपको दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिरकार किस सोच के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है। वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डीडी हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।